हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल माइनिंग शोर विशाल में। तो जैसा कि माइनिंग मेट के लिए हमने क्लास लिया था सीरीज़ 1, जो कि 1 से 100 तक का क्वेश्चन लोगों का मांग था, तो मैंने किया था। तो 50 तक मैंने पूरा कराया था, 1 to 50, और 51 to 100 करवाएंगे। तो ये सभी चीज़ें क्वेश्चन आप रिवीजन पहली वाली वीडियोज़ में कर लीजिएगा। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होने लगती है मेरे को। शुरू हो गया। तो सही पहला वाला क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं 50 क्वेश्चन पर। ये 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 51 नंबर। इक्यावन नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्या नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका, इन ओपन कास्ट माइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ एक्सप्लेनेशन। मतलब ओपन कास्ट खनन में जो भी डिक्लेमेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मतलब कह रहा है टू रिस्टोर द माइन लैंड फॉर अदर यूजेस। मतलब कहने का मतलब है कि अन्य उपयोगों के लिए जो खनन की गई भूमि को बहाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज टर्म ऑफ बर्डन, व्हाट डज द टर्म बर्डन, ओवर बर्डन, ओपन कैट में ओवर बर्डन का मतलब क्या होता है? तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर टाइमिंग चल रहा है, उस टाइमिंग के हिसाब से आप 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा। तो 52 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स कवरिंग वैल्यूएबल मिनरल्स। इसका मतलब क्या है कि मूल्यवान खनिजों को ढकने और अवशिष्ट पदार्थ के लिए ओवरबर्डन, ओपन कास्ट में ओवरबर्डन नहीं होता है। खनिजों जो और होते हैं उनको कवर ढका रहता है, उसको हम ओवरबर्डन कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सेफ्टी मेजरिंग ड्यूरिंग द लोडिंग ऑफ एक्सप्लोजिव इन ब्लास्ट होल। कहने का मतलब है 53 नंबर क्वेश्चन का कि जो विस्फोटक का होल होता है, तो उसको लोड के दौरान, लोड करने करने में सुरक्षा सामान क्या लिया जाता है? जैसे क्वेश्चन आपको शायद दिख रहा होगा कि नहीं, क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। तो क्या सुरक्षा हम लोग लेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ग्राउंडिंग वन सेल्फ टू प्रिवेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कहने का तात्पर्य है कि स्थैतिक बिजली को रोकने के लिए खुद को ग्राउंड करना, यही एक सावधानियाँ होंगी। अगला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर 54, अरे क्वेश्चन नंबर 54। अ हाई पाउडर फैक्टर इन ब्लास्टिंग इंडिकेट। अगर
ब्लास्टिंग में ज़्यादा मात्रा में मतलब पाउडर फैक्टर इंगित करता है, तो इसका मतलब क्या है? लेस एक्सप्लोजिव पर टन ऑफ रॉक या मोर एक्सप्लोजिव पर टन ऑफ रॉक या लोअर ब्लास्टिंग कॉस्ट या आपका हो जाएगा रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब मोर एक्सप्लोजिव पर टन ऑफ रॉक, मतलब प्रति टन चट्टान में अधिक विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो बी इज राइट, इसका भी सही उत्तर बी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीपीई, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे हो गया तो हियरिंग प्रोटेक्शन इन ओपन कास्ट माइन, तो उसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? ओपन कास्ट माइन में जो हम लोग हियरिंग वाला है तो उसको यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? तो करते हैं, और मतलब कान के लिए जब हाई ध्वनि उत्पन्न होती है तो हम कौन सा यूज करते हैं? तो सेफ्टी हेलमेट यूज करते हैं, या ईयर प्लग्स या सेफ्टी गॉगल या स्टील टॉर्च। तो जाहिर सी बात है ईयर प्लग्स का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लोप मॉनिटरिंग इन ओपन कास्ट माइनिंग? स्लोप मॉनिटरिंग ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब क्या है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, टू डिटेक्ट पोटेंशियली लैंडस्लाइड और स्लो फेल्योर, जिसका कहने का तात्पर्य है कि संभावित भूस्खलन या ढलान विफलताओं को पता लगाया जाता है, स्लोप का पता लगाया जाता है, उसे हम स्लोप मॉनिटरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 57, विच मेथड इज ऑफ्टन यूज टू मैनेज वाटर इन ओपन कास्ट माइन? मतलब कह रहा है कि जो भी ओपन कास्ट माइन में है तो उसमें पानी का प्रबंध करने के लिए अक्सर किस विधि का उपयोग करते हैं? तो डी वाटरिंग पंप या एक्सक्यूवेटिंग एडिशनल या इंक्रीजिंग ब्लास्ट या रिड्यूसिंग ड्रिलिंग डेप्थ। तो इसके लिए हम लोग डी वाटरिंग पंप का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी हजार्ड ऑफ मिस फायर इन ब्लास्टिंग ऑपरेशन? ब्लास्टिंग ऑपरेशन के दौरान मिस फायर का प्राथमिक खतरा क्या है? तो ब्लास्टिंग का खतरा जैसे कि संभावित मतलब पॉसिबल अनटेंटेड एक्सप्लोजन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मतलब कहने वाला संभावित अनपेक्षित विस्फोटक हो सकता है इस फायर होने का। आगे देखेंगे हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंसियरीज इज सेकेंडरी ब्लास्टिंग रिक्वायर्ड? सेकेंडरी ब्लास्टिंग की आवश्यकता क्यों होती है? तो यह सभी को पता होगा, विन लार्जर रॉक फ्रेगमेंटेशन नीड टू बी ब्रोकन डाउन, जब बहुत बड़ा चट्टान हो जाता है तो उसको तोड़कर फ्रेगमेंटेशन छोटे टुकड़ों में किया जाता है, उससे हम सेकेंडरी ब्लास्टिंग कहते हैं। तो इसका नंबर ऑप्शन बी ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जैसा कि इम्प्लीमेंटिंग रिक्लेमेशन एंड रिविगेटेशन प्रोग्राम, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कहने का मतलब पुनर्ग्रहण और पुनर्नीवकरण कार्यक्रमों को लागू करना ही हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को ओपन कास्ट माइनिंग में लागू करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन इन ओपन कास्ट माइन? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कहने का तात्पर्य इसका इस क्वेश्चन का यह है कि ओपन कास्ट माइनिंग में ओवरऑल सुपरविजन के लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो हम लोग तो ब्लास्टर होता है, या सेकेंड क्लास माइन मैनेजर, या फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर, या माइनिंग मेट।
तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। और इतना सपोर्ट देने के लिए ज़रूरी थैंक्स है, और आप सभी ऐसे ही प्यार अपना देते रहिए। तो क्वेश्चन 62 है कि विच डॉक्यूमेंट मच फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर मेंटेन टू इंश्योर कंप्लायंस विद सेफ्टी रेगुलेशन। फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास मैनेजर के लिए कुछ क्वेश्चन ला के इसी में ऐड कर दिया हूँ। तो आपके लिए हाई लेवल का पढ़ोगे तो लो लेवल का आप जाहिर सी बात है एग्जाम निकाल लोगे, तो कोशिश किया करो कि हाई लेवल का ही पढ़ने के लिए। DGMS अब बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन आने लगा है, जिससे कि लोगों को एग्ज़ाम निकालना पाना मुश्किल हो गया है। तो इस क्वेश्चन को कहना चाह रहा है कि सुरक्षा विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए फर्स्ट क्लास मैनेजर कौन सा दस्तावेज मतलब रखेगा या रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सीडेंट रिपोर्ट रजिस्टर, मतलब दुर्घटना रिपोर्ट रजिस्टर रखेगा अपने पास। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इन द इवेंट ऑफ अ सीरियस एक्सीडेंट हु मस्ट बी इन्फॉर्म इमीडिएटली बाय द फर्स्ट क्लास मैनेजर। इसके कहने का मतलब है कि गंभीर दुर्घटना की स्थिति में फर्स्ट क्लास मैनेजर को तुरंत किसे सूचित करना चाहिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर किसे सूचित करेगा। तो वहाँ DGMS को सबसे पहले नोटिस मतलब निर्देश देता है या सूचित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सेकंड क्लास मैनेजर। सेकंड क्लास मैनेजर का प्राइमरी रोल पूछ रहा है, तो सेकंड क्लास मैनेजर का प्राइमरी रोल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सुपरवाइजिंग शिफ्ट एंड इन्फोर्सिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल, शिफ्ट की निगरानी करना और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला देखेंगे हम लोग 65 नंबर, विच एक्ट इन इंडिया गवर्न्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास मैनेजर इन माइनिंग। कहने का तात्पर्य इसका कि जो भारत में ऐसा कौन सा अधिनियम है जो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास माइन मैनेजर के लिए जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। तो इसके लिए है माइंस एक्ट 1952, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है 66, कह रहा है कि हु इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल मशीनरी इज ऑपरेटेड सेफ्टी इन ओपन कास्ट में। मतलब ओपन कास्ट यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है कि ओपन कास्ट माइनिंग मशीनरी सुरक्षित रूप से संचालित चल रही हैं या नहीं। तो ये बिल्कुल सेकेंड क्लास मैनेजर का कार्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 67 पर आते हैं। इसमें कह रहा है कि हाउ फ्रिक्वेंटली शुड अ फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर कंडक्ट सेफ्टी इंस्पेक्शन इन ओपन कास्ट माइन। मतलब एक फर्स्ट क्लास का मैनेजर ओपन कास्ट माइन में कितनी बार सुरक्षा निरीक्षण करना चाहिए। तो हफ्ते में, मंथली में या एनुअली, या नीचे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है, या डेली। तो आप सभी को पता है कि मैनेजर को डेली ही करना चाहिए। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डेली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर, जो कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास मैनेजर इन माइनिंग। इसे कहने का मतलब है एक प्रथम क्लास का मैनेजर, फर्स्ट क्लास का प्रथम श्रेणी का जो भी हो, सेकेंड क्लास प्रबंधक की मुख्य जिम्मेदारी निम्नलिखित में से कौन सी होती है। मैनेजर मतलब प्रबंधक। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, जैसे कि कंडक्टिंग सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर। कहने का तात्पर्य है कि श्रमिकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना। 69 नंबर, इन एन इमरजेंसी इक्वेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग वर्कर टू सेफ जोन्स इन ओपन कास्ट माइन। जैसा इसमें आंसर दिख रहा है डी, तो डी इज राइट आंसर।
कहने का मतलब है कि आपातकालीन निकासी में खुली खदान में श्रमिकों के सुरक्षित क्षेत्रों में निर्देशित करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो फर्स्ट क्लास मैनेजर ही होता है। 70 अगला 70 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट एक्शन शुड अ सेकेंड क्लास मैनेजर टेक इफ अ हाई वॉल कोलैप्सिस इमिटेंट इमिनेंट का मतलब आप लोग बताते हैं। कह रहा है कि यदि ऊंची दीवार ढहने वाली है तो द्वितीय क्लास का सेकेंड क्लास का माइन मैनेजर को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? तो उसे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसे एक्सकेवेट द एरिया एंड इन्फॉर्म द फर्स्ट क्लास मैनेजर, मतलब उसे क्षेत्र को खाली करा देना चाहिए, एरिया को, और फर्स्ट क्लास मैनेजर को तुरंत सूचित करना चाहिए। ठीक है। और फिर 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 71 नंबर क्वेश्चन है कि द फर्स्ट क्लास मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट ऑल वर्कर आर इक्विप्ड विथ। कहने का मतलब है इसका कि फर्स्ट क्लास मैनेजर घोषित करना आवश्यक है कि सभी कर्मचारी इनके रूप से इक्विप्ड हैं, सुसज्जित है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी, इसका हम ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला, हु हैज़ द अथॉरिटी टू हेल्ट माइनिंग ऑपरेशन इन केस ऑफ अनसेफ कंडीशन। अगर किसी असुरक्षित स्थिति के मामले में खनन कार्यों को रोकने का अधिकार किसके पास है? जिसे कहीं पे काम हो रहा है, बिना अगर हाई ऊंचाई पर काम हो रहा है, सीट बेल्ट नहीं पहना है, तो उसके लिए कौन खनन कार्यों के लिए रोकने का अधिकार होगा? तो अधिकार उसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर के पास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला है कि 73 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ द फर्स्ट क्लास मैनेजर रिकॉर्डिंग एक्सप्लोजिव इन ओपन कास्ट माइन। यानी मतलब है कि जब ओपन कास्ट माइन में कोई एक्सप्लोजिव के संबंध में फर्स्ट क्लास मैनेजर का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। अप्रूविंग द ब्लास्ट डिजाइन एंड शेड्यूल, मतलब विस्फोटकों के डिजाइन और शेड्यूल को मंजूरी देना इसका कार्य होता है। अगला है क्वेश्चन, हु मस्ट रिव्यू एंड अप्रूव द माइन वेंटिलेशन प्लान। कौन करता है? तो फर्स्ट क्लास मैनेजर करता है। डी इज राइट। 75 नंबर, इन एन ओपन कास्ट माइन हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंश्योर कंपाइलेंस विथ इन्वायरमेंट रेगुलेशन। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर था फर्स्ट क्लास मैनेजर, और 75 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर फर्स्ट क्लास मैनेजर ही होगा, लेकिन इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अ वर्कर रिपोर्ट अनसेफ कंडीशन ओपन कास्ट माइन, हु शुड एड्रेस दिस इशू फर्स्ट। यदि कोई कर्मचारी खुली खदान में असुरक्षित स्थितियों की रिपोर्ट करता है तो इस मुद्दे को सबसे पहले किसे संबोधित करना चाहिए? तो सेकेंड क्लास मैनेजर को करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 77 नंबर क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द फर्स्ट क्लास मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ, वह रिकॉर्ड मतलब क्लास का मैनेजर निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लास्ट रिपोर्ट एंड सेफ्टी ऑडिट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जैसा कि इसमें आप लोगों को आंसर रेड मार्क से किया हुआ है, तो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ हजार्ड मटेरियल इन ओपन कास्ट में। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य इसका इसका यह है कि 78 खुली खदान में खतरनाक सामग्रियों के उचित संचालन की देखरेख के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसका सही उत्तर बी होगा, फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर ही होता है। 79 नंबर, इन एन इमरजेंसी
आपातकालीन स्थिति में विच मैनेजरियल पोजीशन इन ओपन कास्ट माइन अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट एन इवैक्यूएशन प्लान। तो कहने का मतलब है किसी आपात स्थिति में खुली खदान में किस प्रबंधीय पद को निकासी योजना लागू करने का अधिकार है। आपात स्थिति में किसी को भी निकालने का मतलब निकासी का होना चाहिए, तो फर्स्ट क्लास मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इसको अधिकार होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ए सेकंड क्लास मैनेजर ड्यूटी इन ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट खदान मतलब माइनिंग में सेकंड क्लास के लिए कर्तव्यों का प्राथमिक फोकस क्या होता है। तो इसका मेन प्रोविजन यही होता है, काम यही होता है कि जियोलॉजिकल असिस्टमेंट, नहीं ये तो नहीं हो सकता, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेफ्टी सुपरविजन ऑन साइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। सेफ्टी सुपरविजन ऑन साइट, मतलब साइट पर सुरक्षा का सुपरविजन कर, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, अब 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको भी फटाफट जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। तब तक आप लोग शेयर और लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया या समझ में आया, या अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा वीडियो आप लोग को लगता है, ठीक है दोस्तों। तो 81 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियली ड्यूटी ऑफ ए फर्स्ट क्लास मैनेजर कंसर्निंग ब्लास्ट प्लानिंग। विस्फोट योजना के संबंध में फर्स्ट क्लास मैनेजर निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य आवश्यक होता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अप्रूविंग द क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट रेगुलर सेफ्टी ड्रिल आर कंडक्टेड फॉर ऑल वर्कर इन ओपन कास्ट माइन। तो 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सुनिश्चित करेगा कि कौन जिम्मेवार है कि ओपन कास्ट माइन में सभी जो भी कारीगर हैं, मतलब वर्कर, उनको नियमित सुरक्षा अभ्यास कराना चाहिए, आयोजित कराना चाहिए। तो इसका काम है फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर का, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 83 नंबर क्वेश्चन है कि इफ अनऑथराइज्ड पर्सन इंटर द ब्लास्ट एरिया हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट इवैक्यूएट। तो कोई यदि ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो अनऑथराइज्ड पर्सन है ब्लास्टिंग क्षेत्र में, सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है कि बाहर निकल जाए। तो उसका काम है सेकेंड क्लास माइन मैनेजर का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 84 नंबर है कि विच मैनेजर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट शेड्यूलिंग एंड मेजरिंग द डेली वर्क फोर्स इन ओपन कास्ट माइन। तो सेकेंड क्लास माइन मैनेजर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट क्लास मैनेजर मस्ट इंश्योर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज रेगुलरली अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट चेंज इन द माइन लेआउट। 85 नंबर क्वेश्चन को इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, माइन वेंटिलेशन प्लान। माइन वेंटिलेशन प्लान को नियमित रूप से मतलब योजना करके अपडेट किया जाता है फर्स्ट क्लास मैनेजर के मतलब इंश्योरिंग के द्वारा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग रिस्क असेसमेंट फॉर न्यू माइनिंग एक्टिविटीज इन एन ओपन कास्ट माइन। तो ओपन कास्ट खदान में नई खनन गतिविधियों के लिए जोखिम मतलब रिस्क कंडक्टिंग करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो इसका फर्स्ट क्लास मैनेजर होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
अगला देखेंगे हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेकेंड क्लास माइन मैनेजर कवरिंग द हैंडलिंग ऑफ हैजार्ड सब्सटेंसेज। तो इसका राइट आंसर यही है कि मॉनिटरिंग प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग प्रोसीजर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसका कहने का तात्पर्य है, हिंदी में समझते हैं कि उचित भंडार और संचालन प्रक्रियाओं की निगरानी करना ही। 88 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इफ मशीनरी ब्रेक्स डाउन ड्यूरिंग a shift, who should be notified first to ensure continuity of operation? तो यदि शिफ्ट के दौरान मशीनरी खराब हो जाती है, तो संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले किसे सूचित किया जाएगा? तो सेकंड क्लास माइन मैनेजर को किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 89, who is responsible for ensuring that mining activities do not exceeding the authorities mine boundaries? The first class manager is right answer. Option number B. 90 नंबर क्वेश्चन है कि who should conduct post blast inspection to assess the effectiveness and safety of the blast in open cast mine? इसका राइट आंसर सेकंड क्लास माइन मैनेजर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन सा क्वेश्चन था? 90 नंबर। तो 91, who is responsible for ensuring that the noise level in the open cast mine do not exceed prescribed limit? तो ये कौन सुनिश्चित करता है कि शोर जो भी ध्वनि होती है उसका सीमा किससे अधिक ना हो? तो यह फर्स्ट क्लास मैनेजर सुनिश्चित करता है। डेंजर वार्निंग कौन सा होता है? नॉइस लेवल आप लोग बताइएगा। ये जैसे कि 85 कब होता है, 90 कब होता है, 120, 140 कब होता है, ये बताइएगा। 92 क्वेश्चन है, इवन इज अ सेकेंड क्लास मैनेजर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सेफ्टी रिपोर्ट? तो यह आफ्टर एवरी शिफ्ट, मतलब शिफ्ट के एंड में, या आफ्टर एनी एक्सीडेंट और सेफ्टी इंसिडेंट, मतलब किसी दुर्घटना या सुरक्षा घटना के बाद रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है सेकेंड क्लास माइन मैनेजर। डी इज राइट। 93, the first class mine manager are responsible for ensuring that workers are trained in which of the following area? तो इसका राइट आंसर फायर फाइटिंग एंड फर्स्ट एड, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि इन ओपन कास्ट माइनिंग हु मस्ट अप्रूव द परचेस एंड यूज ऑफ न्यू टाइप ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट? 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओपन कास्ट मतलब माइन में नए प्रकार की मशीनरी जो भी खरीदी और उपयोग की मंजूरी देनी चाहिए, कौन देता है? तो फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर ही देता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 95 नंबर क्वेश्चन है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ डस्ट सप्रेशन मेजरिंग इन ओपन कास्ट माइन? द राइट विल बी आंसर इज ए, फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर। 96 नंबर क्वेश्चन, इफ वर्कर आर एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग हीट स्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 95 का सही उत्तर है फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर ही, जैसे कि ऑप्शन में दिया है सी, तो सी इज राइट ऑप्शन। 97 नंबर क्वेश्चन की हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द स्टोरेज कंडीशन ऑफ हजार्ड केमिकल इन द माइन? खदान में खतरनाक जो केमिकल होते हैं उसका भंडारण की स्थिति निगरानी के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो सेकंड क्लास माइन मैनेजर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 98 नंबर क्वेश्चन की ड्यूरी एंड इमरजेंसी एजुकेशन who ensure that all personnel are account for? कहने का क्या तात्पर्य इस क्वेश्चन का कि 98
कि आपातकालीन निकासी के दौरान कौन सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मियों का हिसाब हो? सेकेंड क्लास मैनेजर का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। इन द केस ऑफ हेवी रेनफॉल विच मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग स्लोप स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल लैंडस्लाइड। मतलब भारी वर्षा में ढलान की स्थिरता जो स्लोप होती है उसका संभावित या भूस्खलन मतलब पोटेंशियल लैंडस्लाइड आकलन करने के लिए कौन सा प्रबंधक जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए भी फर्स्ट क्लास में मैनेजर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लास्ट क्वेश्चन है आपका 100 नंबर कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग रूटीन चेक ऑन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई टू इंश्योर सेफ्टी कंप्लायंस। तो जो भी सुरक्षा अनुपालन का करने का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई होता है तो नियमित जांच कौन करता है? तो सेफ्टी ऑफिसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। पीपीई क्या होता है, इसमें कौन कौन से उपकरण आते हैं, हमें नाम जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक। और इतनी मेहनत होती है तो लाइक जरूर करें, जैसे मोटिवेशन है और भी ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूँ और सभी का सपोर्ट रहेगा तो आगे भी चैनल ग्रो करता ही रहेगा। माइनिंग से संबंधित सारे जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी को आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ताकि वो एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर ला सके और पास हो सके। ठीक है दोस्तों, तो हम नए वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।